आज जो है हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन, या टेम्परेचर का रिलेशन क्या था हमारे रेट कांस्टेंट से। आर्हेनियस साहब बदलाए थे आर्हेनियस इक्वेशन से। लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, आर्हेनियस इक्वेशन। उसी का यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं कि टेम्परेचर के साथ हमारा क्या इफेक्ट होता है रेट पे। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रेट बिकम्स क्या होगा, डबल। रेट बिकम्स क्या होगा, डबल विथ 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर आपका 10 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन जो आपका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मान के चलिए कि अगर रेट हमारा क्या है किसी रिएक्शन का, मान लेते हैं 40 डिग्री सी है। 40 डिग्री सी पे आपका रेट कितना है, आर है। तो यही जो रेट 50 डिग्री सी, मतलब यहाँ पे क्या कर दे, 10 डिग्री सी हम बढ़ा दिए इस रिएक्शन का, तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सी पे इसका रेट कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। मतलब 2 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये कहीं कहीं बुक में आप देखिएगा तो डबल भी लिखा रहता है और ट्रिपल भी लिखा रहता है। मतलब जो रेट है या तो 2 टाइम्स होगा, नहीं तो 3 टाइम्स होगा। जब तक 3 टाइम्स नहीं बोलेगा तब तक हम लोग 2 टाइम्स ही मान के चलेंगे, और इसी पे हम लोग है ना कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन चाहे कुछ भी हो, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट क्या है ना आपका 2 गुना हो जाएगा। समझ में आया। कुछ ऐसे रिएक्शन है जो रूम टेम्परेचर पे नहीं होते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं आपका, सम रिएक्शन विच नॉट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, सम रिएक्शन which not takes place at रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे वो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, एट रूम टेम्परेचर बिकम्स spontaneous, becomes spontaneous at हाई टेम्परेचर। अब देखिए, मतलब जो रूम टेम्परेचर पे हो ही नहीं रहा था, नॉट टेक्स प्लेस, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। और जब टेम्परेचर क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए, हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होने लगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि हम लोग बचपन में है ना पढ़ने नहीं बैठ रहे, क्या है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बचपन में पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहे हैं। मतलब नॉर्मली मम्मी है, हम लोग हैं घर में, मम्मी की बात तो मान नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। पापा आए, 3-4 लाख दे दिए तो पढ़ने लगे। मतलब कि मतलब जो रिएक्शन आसानी से नहीं हो पा रहा था, जो नहीं हो रहा था, थोड़ा सा एनर्जी दे दिए, वो अपने आप कंटिन्यूस होने लगा। मतलब एक दिन कूट दिए तो अगला 4-5 दिन जो है ना, वो पापा निश्चित हो जाते थे कि अब तो ये 4-5 दिन पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और हर वीक के बाद हम लोग को जो है ना बचपन में यही होता था। ठीक है, समझ में आया। चलिए, एग्जाम्पल समझ में आ ही गए। ठीक है, चला जाए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। एक छोटा छोटा डेफिनेशन है जिसको कि हम लोग यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, कॉलिजन थ्योरी। क्या है आपका, कॉलिजन थ्योरी। ये क्या कहता है, सीधा हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। इसी को आप लोग वर्ड ग्रुप, देखिए आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन पूछता है। तो आप अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे कि रेट इक्वल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू, ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन। तो यहां से आप इसको समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट किया है Z से, और इसको किया है आपको F से। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन। समझ में आ रहा है, F से किया, उल्टा ही कर दिया, इसलिए करना चाहिए था ऐसे इसका। ठीक है, जो किया माना ही है ना, आप एक सौ ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या लिख सकते हैं, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं कि rate of reaction is equal to the product of collision frequency and
इफेक्टिव कॉलिजन एंड इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, 1 नंबर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तब है कि ये दोनों है क्या, ये दोनों में हम लोग चलते हैं। ठीक है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो समझ ही रहे हैं कि जो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं वही आपका फ्रीक्वेंसी है, उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चूंकि कॉलिजन है, ये टकराने का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देंगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ कॉलिजन, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलिजन टेकिंग प्लेस ठीक है, टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम एंड तो नहीं, पर सेकेंड, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। मतलब जो आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ठीक। अब ये टी है क्या, बुक में देख के बताइए, होमवर्क है आपका। ठीक है, तभी जो है हमारा दूसरा जो डेफिनेशन था इफेक्टिव कॉलिजन, समझिएगा इस चीज को समझिएगा, इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन, ये बड़ा मस्त चीज है। ठीक है, इसको समझिएगा, इस एग्जांपल देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, दोज कॉलिजन, क्या है आपका, दोज कॉलिजन which are associated with proper orientation and proper energy। आप कह सकते हैं कि proper energy and proper ओरिएंटेशन, समझिएगा, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा है। क्या है कि केमिस्ट्री कहता है कि जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तब तक हम नहीं माने कोई रिएक्शन आपका हो रहा है। मतलब रिएक्शन हो रहा है तब हम लोग क्या क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई क्या है रिएक्शन हो रहा है, तभी क्या है कि हम लोग कहते हैं कब कलर चेंज हो, स्टेट चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, स्मेल चेंज, मतलब कुछ भी हो रहा हो तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये आपका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री कहते हैं, जैसे सपोज आप एग्जांपल देते हैं कि आप पेड़ से गिरे, आपको कुछ नहीं हुआ, केमिस्ट्री मान में नहीं करता कि आप गिरे हैं, समझ रहे हैं। आप बेड पे बैठे हुए हैं, अब बैठे बैठे लोगने लगे, हाथ टूट गए, केमिस्ट्री बोला हाँ ये आपका कोलिजन हुआ यहाँ पे, मतलब ये इसको प्रोडक्ट मानता है। मतलब आप किसी को एक थप्पड़ ऐसे 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 10 बार दिए, वो कुछ करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा। लेकिन इन 10 का, ये 10 बार जो आप ऐसे से मारे, उन सबको एक बार जोड़ के अगर मारिए, वो क्या है उल्टा आदमी आपको मारेगा। तब क्या है ना, न्यूटन सब काम करने लगते हैं। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप किसी दोस्त को मार रहे हैं, एक थप्पड़ मारे वो कुछ नहीं किया, 2 थप्पड़ मारे कुछ नहीं किया, तीसरा थप्पड़ मारे और उलट के आपको मारा, मतलब ये तीसरा वाला जो है ना इफेक्टिव कोलिजन है, जहां से आपका क्या है प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ रहा है, ये तीसरा वाला इफेक्टिव कोलिजन, ध्यान रखिएगा। समझ में आया, चलिए तब है इफेक्टिव कोलिजन। एक एग्जांपल है यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिएगा कि जैसे कि आपका H2+ क्या है I2 हो, और यहाँ पे 2HI बन रहा है। क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पे I और I के बीच में क्या है आपका बॉन्ड है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नीचे हो गया। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और ये I और ये I के बीच में बॉन्ड है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है, तो मतलब यहाँ से ऐसे 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 से बॉन्ड बन रहा होगा, ऐसे ऐसे। जिस समय यहाँ से ऐसे ऐसे बॉन्ड बनेगा, उसी समय यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में आया है ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन में आया है, मतलब आराम से क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन, यहाँ पे HI का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन यही अगर इनका ओरिएंटेशन सेम ना रहे, मतलब ये HI और ये आपका I और H कह सकते हैं इस तरह से, अगर इस तरह से है तो ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा, लेट होगा। जब तक ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं आएगा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा यहाँ पे थ्योरी, सिंपल डेफिनेशन है, समझ लेना है कोई। ठीक है, प्रॉपर जो ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, एक और हम लोग रिएक्शन से समझ सकते हैं कि NO+ अगर CO2 की बात करें, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है NO2 और प्लस क्या बन रहा है CO बन रहा है।
और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे की ओरिएंटेशन ये नाइट्रोजन और ये क्या है ऑक्सीजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन और ये कार्बन कुछ इस तरह से अगर आया होगा, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड आप दिखा दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यही अगर आपका ये एनो रहे और मतलब यहाँ पे ओ एन रहे और यहाँ पे ये ओ और सी और ये डबल बॉन्ड क्या रहे ओ रहे, तब क्या है इनके बीच में क्या होगा बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा बॉन्ड बनेगा, समझ में आ रहा है, तो ये पूरा ले लेगा और तब क्या हो जाएगा आपका NO2 और प्लस क्या बनेगा आपका CO बनेगा। तो यही आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना बहुत जरूरी है। ओनली इफेक्टिव कॉलिजन विल रिजल्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब ओनली इफेक्टिव कॉलिजन जो है ना वही है बॉन्ड फॉर्मेशन क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है, या बॉन्ड फॉर्मेशन में कह सकते हैं, या फिर आप कहिए कि वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, क्या करता है, प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब यही से हम लोग कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव कोलिजन है, ये जो हम लोग 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज कर रहे थे ना, अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या कर दें 10 डिग्री से राइज कर दें तो हमारा रेट क्या हो रहा था 2 टाइम्स हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था 2 टाइम्स हो जा रहा था। मतलब कि जैसे ही हम लोग 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका जो इफेक्टिव कोलिजन है, इफेक्टिव कोलिजन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन ही क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और यही क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, यही क्या करता है आपका प्रोडक्ट बनाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये समझने का था, सिंपल सिंपल, आपके बोर्ड में भी पूछता है। तब हम लोग चलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन पे। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस साहब ने एक इक्वेशन दिया जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हम लोग पहले लिख ले, e⁻⁻ EA बाई क्या है RT, जहां पे ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट, क्या है आपका रेट कांस्टेंट, और आपका ये ए क्या है, तो ये जो है आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और इसको क्या कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई दिक्कत, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तभी क्या है आपका EA जो है वो क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। R तो आपका गैस कांस्टेंट है, क्या है आपका गैस कांस्टेंट, और T जो है वो क्या है आपका टेम्परेचर, T क्या है आपका टेम्परेचर है। अब हम लोग इसी इक्वेशन के साथ जो है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका लॉग लेंगे, क्या लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही है हमारा K इज इक्वल टू A e⁻⁻EA/RT, टेकिंग लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग, ln K इज इक्वल टू ln A प्लस E का बेस है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस EA क्या हो जाएगा RT। मतलब हम लोग लिख सकते हैं ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT। देखिए जो मैथ वाले हैं वो तो समझ रहे हैं कि लॉग ले रहे हैं, अगर जो बायो वाले हैं नहीं समझ रहे हैं चिंता नहीं करना, आपको तो बस लास्ट का फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। आपको डेरिवेशन कहीं पूछने नहीं जा रहा है, और याद ही मत कीजिएगा, हमारा सजेशन भी यही है कि याद मत कीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा याद करने के चक्कर में जो है ना आप लोग बेसिक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब मान लीजिए दो टेम्परेचर लेते हैं, एक लेते हैं T1 और एक लेते हैं क्या लेते हैं T2, और जो T2 है वो क्या है T1 प्लस 10 डिग्री है, मतलब 10 डिग्री ज़्यादा है इससे, ठीक है। तब हमारा जो ln K1 होगा वो क्या होगा ln A, जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा EA/RT। किसी भी रिएक्शन का जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है किसी एक रिएक्टेंट के लिए वो सेम ही होता है T1। तो दूसरा ये इक्वेशन क्या हो गया 1, तो यहाँ पे ln K2 कहेंगे तो ये ln A माइनस EA/RT2, ये इक्वेशन हो गया 2। समझ में आया, चलिए तब है ना इसको हम लोग अगर मिटाते हैं, यहाँ से मिटाना शुरू करें, तब क्या है कि इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, मतलब 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, ये ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT1, और ये माइनस ln A माइनस EA, सॉरी ये R2 हो गया, 2 में से माइनस कर रहा है ना बटा RT1। ये अगर ब्रैकेट हटेगा तो ये ln A माइनस EA/RT2, और ये माइनस हो जाएगा ln A, और ये प्लस हो जाएगा EA/RT1, ठीक है, ये R है, कट गया ये वाला। यहाँ पे अब देखिए
लॉग m माइनस लॉग n, ये क्या होता है, लॉग m बाई क्या है n, ठीक है। तो ये ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे इसको पहले ले लीजिए, ई ए बाई क्या है r, आप कॉमन भी ले सकते हैं 1/t1 माइनस 1 क्या है आपका t2, ठीक है। अब है कि सब कुछ तो सही है सर, लेकिन हम लोग ln में तो हम लोग एंटी लॉग में तो अब ये कर नहीं सकते हैं कैलकुलेशन, इसको लॉग में चेंज कर लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको लॉग में चेंज करते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, मिटा लेते हैं। लॉग में चेंज करना बहुत आसान है। अभी क्या करें, इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, ये log k2 बटा क्या कहलाएगा k1 इज इक्वल टू ये अपॉन r, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/t1 माइनस 1/t2। इसको इधर कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा आपका log k2 बटा क्या बचेगा k1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 r और 1/t1 माइनस 1/t2। यही है आपका आर्हेनियस का इक्वेशन, जहाँ से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, पूछा जाएगा, बनाना है। समझ में आया, कोई दिक्कत? और यही जो है ना वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, k2 बटा जो k1 है वही क्या कहलाता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। समझ रहा, k2 बटा k1 जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। और आपका रिएक्शन दिया रहता है, यही जो k2 बटा यहाँ से जो है 10 डिग्री सी का वैल्यू जब रखेंगे वहाँ पे कोई टेम्परेचर रखें, उसे 10 डिग्री बढ़ा के रखें, एक्टिवेशन एनर्जी अगर दिया हो तो यही k2 बटा जो k1 है वो या तो आपका 2 टाइम्स आता है और नहीं तो क्या आता है 3 टाइम्स आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या आता है आपका 2 टाइम्स आता है। मतलब आपको याद रखना है कि हर 10 डिग्री सी बढ़ाने के बाद जो आपका जो रेट है वो क्या आ जाता है, दुगना, या टेम्परेचर जो रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या आता है, डबल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। एक क्वेश्चन क्या है कि आपका रेट जो है ना वो कितना टाइम्स बढ़ रहा है, कितना टाइम्स रिएक्शन हो जाएगा जब टेम्परेचर 40 से कितना होगा 80 हो जाएगा, और टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है 2। इसका मीनिंग क्या है कि 2 टाइम बढ़ेगा, हर 10 डिग्री पे बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं आपका रेट क्या है ए, इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत सिंपल है, इसका सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत सिंपल है। समझिएगा, रेट क्या है ए, कितने पे आर है, कितने पे 40 डिग्री सी पे आप क्या कर दिए 10 डिग्री सी बढ़ा दिए, 10 डिग्री सी क्या कर दिए आप बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर कितना हो गया 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दिया हो ना टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो ये दिया रहेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट उतना ही कर देना है। तब और 10 डिग्री सी बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि हमको तो 80 तक जाना है ना। तब ये कितना हो जाएगा, इसका फिर दुगुना हो जाएगा, मतलब 4R हो जाएगा। फिर 10 डिग्री सी आप बढ़ा दीजिए, अभी कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, इसका फिर से दुगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। 16R नहीं रे बाबा, 16 नहीं, स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं, ठीक है। और तब आपका फिर से 10 डिग्री बढ़ाइए, आपका कितना हो गया 80 डिग्री सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16R हो जाएगा। मतलब इनिशियल में जो रिएक्शन था 40 डिग्री सी पे, वो 80 डिग्री सी पे आपका कितना हो जाएगा 16R के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब R1 बटा R2 जो हम लोग करते हैं वो कितना हो जाएगा आपका 16, ये रेशियो निकल गया। कोई दिक्कत समझ में आया? तब अगर है कि सर टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर 3 दिया रहे तब क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास तो जुगाड़ है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। अगर यहाँ पे क्या दिया रहे 3 दे दिया, क्या दे दिया रहे 3 कर दे, तब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपका 40 डिग्री सी पे रेट कितना है R है, तो 10 डिग्री सी आप बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये 50 पे हो गया। फिर से आप 10 डिग्री सी बढ़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 9R हो जाएगा। फिर से आप 10 डिग्री सी बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7R, ठीक है। और तब ये फिर से अगर 10 डिग्री सी बढ़ा दिए तब कितना हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 171 हो ना, 81, कितना 81R। समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा आर्हेनियस का। यहाँ तक आप प्रॉब्लम करिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो आर्हेनियस के मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेंस में ये नीट में बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। सिंपली आर्हेनियस का इक्वेशन रट लीजिए, उसी के इर्द गिर्द आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है ना मिल जाएगा। अगर न्यूमेरिकल रहा बहुत आसान रहेगा, कैसा रहेगा वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, और हम लोग करेंगे कि मेंस के लिए हम इसको कैसे तैयार करें। ठीक है, थैंक यू।